अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5। यहाँ पर आपके पास इम्पोर्टेंट जो बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, वो है सबसे पहले डेफिनेशन कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, जो टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड है। डेफिनेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो यहाँ पर एक तो दो वर्ड से मिलकर बना है, अर्थमेटिक्स और साथ में प्रोग्रेशन। इस वर्ड का जनरल मतलब होता है नंबर्स और नंबर्स से रिलेटेड, नंबर्स एंड रिलेटेड टू नंबर्स। जहां पर भी आपको अर्थमेटिक्स मिल जाए आप समझ लीजिएगा आपको नंबर्स के साथ कुछ ना कुछ डील करना है। जो दूसरा बच गया प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब होता है वृद्धि या फिर हम कहें उन्नति। जैसे आप प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड लेके आते हो स्कूल से, तो वहाँ पर क्या लिखा होता है कि स्टूडेंट कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा, पहले से कितना अच्छा पढ़ रहा है और कितना डाउन आया है, ये सब वहाँ पर लिखा होता है। तो वही यहाँ पर है। ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, उन्नति या फिर हम कहें वृद्धि। अगर हम इसका मतलब समझे हिंदी में, तो हिंदी में इसका मतलब होता है समानांतर श्रेणी। हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब जनरल सीढ़ी, उसी से आप रिलेट करवा सकते हैं। अब एक बात देखिएगा, कई जगह पे आप सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस बोले तो लिस्ट ऑफ नंबर्स, कई जगह पे आप एक पैटर्न के हिसाब से कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ये क्या है, एक लिस्ट है नंबर्स की और एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही है। और वो स्पेसिफिक पैटर्न कौन सा है, पहली 1 स्क्वायर है, दूसरी 2 स्क्वायर है, तीसरी 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर, इस टाइप से चलती जा रही है आगे आगे। तो ये क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती हुई लिस्ट ऑफ नंबर है। इसको बोलते हैं अक्सर सीक्वेंस। एक सीक्वेंस क्या होती है, ए लिस्ट ऑफ नंबर दैट इज मेड बाय फॉलोइंग सम स्पेसिफिक पैटर्न। जिसको किसी एक डेफिनेट पैटर्न से को फॉलो करके बनाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। यहाँ पर क्या है, जो ये वर्ड है समानांतर, ये दो से मिलकर बना है, समान प्लस अंतर। इससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। एपी की डेफिनेशन क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होगा, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a specific number यहाँ पर भी हम नंबर लिख सकते हैं, by adding a specific number in the preceding। कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ही होगी, एक सीक्वेंस ही होगी, जिसका पैटर्न क्या होगा कि उसका हर एक नंबर पीछे वाले नंबर में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एक डेफिनेट नंबर जोड़ने से मिलता है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से। यहाँ पर 5 और 5 में फिर 5 जोड़ते गए, 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ा 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ा 20 हो गया, 20 में 5 जोड़ा 25 हो गया, इस तरीके से। यानी कि 5-5 अक्सर जोड़ते जा रहे हैं। हर एक टर्म जो पिछली नंबर है उसमें 5 जोड़ने से ही मिलेगी आपको। अगर ऐसी कोई लिस्ट आपके पास बनती है, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा डेफिनेट है, हमेशा ही सेम है, उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनी कि अगर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस किसी भी लिस्ट में कंजक्टिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस वो हमेशा ही सेम रहता है तो हम क्या बोलेंगे उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन ये है ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर एक जो कंजिक्यूटिव पेयर है नंबर्स का, दो लगातार के नंबर्स है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी 2, 2, 2 है। या फिर हम कहें 2 में 2, 2 जोड़ते गए हम आगे, 2 में 2 जोड़ा 4, उसके बाद 2 जोड़ा 6, 2 जोड़ा 8, इस तरीके से 2, 2 जोड़ने के बाद हमको अगली जो टर्म्स है इसकी वो मिलने वाली है। इसको बोलेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी होगी, कोई भी एपी होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है उसमें पहली टर्म, क्योंकि कोई भी है वो किसी ना किसी जगह से तो शुरू होगी ही, अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म, या फिर कहें A1, हर एक नंबर जो भी इसमें होगी उसको टर्म बोल लेंगे। हर एक नंबर जो भी सीक्वेंस में होगी, एपी में होगी, उसको हम टर्म बोलेंगे। और सिर्फ इसमें नहीं, कोई भी सीक्वेंस हो उसका हर एक नंबर उसको टर्म ही बोला जाता है। A1 इसको बोला जाता है हमेशा A, जनरली, मोस्टली, ऑप्शनली इसको A से ही डिनोट करेंगे हम। कॉमन डिफरेंस, जो सबका डिफरेंस सेम था उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, वो रहेगा D से हमेशा, उसको हमेशा डिनोट करेंगे D से। और देखो पहली टर्म A है, उसके बाद हमने कहा था कि D उसमें जोड़ते जाना है। दूसरी टर्म क्या होगी, एक बार D जोड़ देंगे। तीसरी टर्म क्या होगी, इसमें फिर से D जोड़ देंगे। उसके बाद चौथी टर्म क्या होगी, इसमें D जोड़ देंगे, यानी कि ऐसे चलता जाएगा। या फिर हम कहें A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये क्या होगी इसकी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी की हर एक एपी जो है वो हमेशा ही इस टाइप की बनेगी कि कोई ना कोई पहली टर्म उसकी होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें जोड़ते चले जाएंगे। डी जोड़ देंगे, फिर डी जोड़ दिया, फिर डी जोड़ दिया, पहले एक डी था, फिर डी जोड़ दिया, 2 डी हो गए, फिर 3 डी हो गए, फिर 4 डी हो जाएंगे, ऐसे चलता जाएगा। ये डी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ से ये जो पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म A1, इसको क्या बोलेंगे A, इसको क्या बोलेंगे A2। पोजीशन के साथ उसका नाम जो है उसको रिलेट करवाएंगे। अगर पहले पे थे तो A1, वो किसके बराबर है A के, अगर सेकंड पे है तो A2, अगर थर्ड पे है तो A3, फोर्थ पे है तो A4। इस तरीके से जिस पोजीशन पे है उसको हम उसके नाम के साथ रिलेट करवा के ही लिखेंगे। इसके बाद यहां से टाइप्स ऑफ एपी, डेफिनेशन के बाद टाइप्स कितने हैं एपी के, दो टाइप की होती है एपी। पहला फाइनाइट एपी, दूसरा इनफाइनाइट एपी। नाम से समझ ही गए होंगे, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी कौन सा होता है, एक ऐसा एपी हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एन एपी हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। और इनफाइनाइट नंबर क्या, इनफाइनाइट एपी क्या होगी, एन एपी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ऐसा एपी जो कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, जो इसकी लिस्ट आगे चलती चलती कहीं ना कहीं जाके स्पेसिफिक जगह पे रुक जाए, उसको क्या बोलेंगे फाइनाइट। और जो रुके ही ना उसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट। An AP having finite number of terms is known as finite AP and an AP having infinite number of terms is known as infinite AP। अब यहाँ से देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के बाद एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से इंपॉर्टेंट सा, कि कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, वो निकाल लेंगे कैसे।
आपके पास A1 A2 A3 A4 इस तरीके से नंबर्स हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4। यानी कि किसी भी नंबर में से उससे प्रेसिडिंग नंबर हम घटा देंगे, वो किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस के बराबर। किसी भी नंबर में से उससे पिछली संख्या घटा देंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस जो D है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी क्वांटिटी ये हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। ठीक है, डेफिनेशन, इसके पार्ट्स कौन से हैं मेन, और टाइप्स, इसमें सिर्फ इतना ही है। एक्सरसाइज 5.1 जो है आपकी, उससे पहले का कंप्लीट होता है ये सारा इसमें। अब इस एक्सरसाइज में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले आपको लिस्ट दी जा सकती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और पूछा जा सकता है कि AP है या नहीं, AP है या नहीं। जैसे आपसे यही पूछ ले 4 8 12 18 बताओ AP है या नहीं। यहाँ पर देखो A1 किसके बराबर है 4, A2 किसके बराबर है 8, A3 किसके बराबर है 12, A4 किसके बराबर है 18। जब भी आपको ये चेक करना हो कि AP है या नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि जो डिफरेंस है D है, क्या उसकी वैल्यू सब हर जगह से सेम आती है या नहीं। जो ये D है क्या वो हर जगह पे सेम है। अगर हर जगह पे सेम है तो हम कहेंगे AP है, अगर ये सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, AP नहीं है। D किसके बराबर होगा, D नहीं लिखते अभी, पहले A2 माइनस A1 कैलकुलेट करते हैं। A2 माइनस A1 8 माइनस 4 4, A3 माइनस A2 12 माइनस 4 8 4, A4 माइनस A3 18 माइनस 12 6। देखो इनका डिफरेंस जो कंजिक्यूटिव था 4 है, इनका डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस 6 है। लेकिन हमको तो डिफरेंस डेफिनेट चाहिए था, एक ही होना चाहिए था, थ्रू आउट एक ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक जगह पे 6 भी आ गया हमारा, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमको तो मिला नहीं, डिफरेंस तो एक जगह पे अलग हो गया। इसलिए क्या कहेंगे, दिस इज नॉट एन AP। क्लियरली A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर P इज नॉट AP। हमने मान लिया कि ये कोई लिस्ट थी, लेट P इज इक्वल टू दिस, इसका नाम दे दिया। वैसे भी लिख सकते हैं दिस इज नॉट एन AP, लेकिन हमने इसका नाम दे दिया स्पेसिफिक कि ये जो लिखी है सीक्वेंस, इसका नाम है P। तो हम क्या कहेंगे, P AP नहीं है। क्यों नहीं है AP, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो हर जगह पे सेम नहीं है। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पर और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं। और क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं कि AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। कोई प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम दे दी होगी और पूछा जा सकता है कि वो AP है या नहीं। यानी कि ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो उसी चीज़ से रिलेटेड है, AP डेफिनेशन, टाइप्स क्या है और कॉमन डिफरेंस और पहली टर्म क्या होगी। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो कैसे निकाल लेंगे, सब कुछ उन्हीं से रिलेटेड। इसके बाद टॉपिक बनता है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उससे पहले का, nth टर्म ऑफ एन AP, या फिर कहें जनरल टर्म ऑफ AP। इसी को बोल सकते हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP। हम मान लेते हैं कि कोई भी AP है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस टाइप की AP है कोई। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है एंड कॉमन डिफरेंस वो क्या है, D। हम क्लियर सा देख रहे हैं A1 कितना है A, A2 कितना है A प्लस D, A3 कितना है A प्लस 2D, A4 कितना है A प्लस 3D। इस टाइप से अगर हम चलते जाएं
तो ए एन किसके बराबर होगा, इसको जनरलाइज करना है। देखिए ए, क्या मैं इसको a प्लस 0d लिख सकता हूँ इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1d। अगर a1 है तो मैं उसको a प्लस 0d क्यों ना लिखूँ, 0d है, 0 के तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया a प्लस 1 माइनस 1d। ऐसा क्यों किया ये भी बताऊँगा मैं। a2 है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, a प्लस 2 माइनस 1d। ये a3 है, इसको मैंने लिख दिया a प्लस 3 माइनस 1d। इसको मैंने लिख दिया a प्लस 4 माइनस 1d। ऐसा क्यों किया, ताकि हम इसको पोजीशन के साथ रिलेट करवा दें। हमको निकालना है कि nth टर्म क्या होगी, कि कोई भी जनरल टर्म आपको अगर nth देगा, जैसे ये एक AP है, कह दिया इसकी 1000वीं टर्म बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक फॉर्मूला डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला डिज़ाइन करने के लिए, ताकि इस 1 से हम रिलेट करवा पाएँ किसी ना किसी तरीके से वैल्यू को, उसके लिए हमने क्या कर लिया, 1 माइनस 1 लिखा। 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको क्यों ना हम 2 माइनस 1 लिख लें, क्योंकि हमको रिलेट तो इस पोजीशन से करवाना है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्यों ना इसको भी 3 माइनस 1 लिख लें। 4 है, 3 है, 4 माइनस 1 इसको लिख लिया। यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला बन रहा है, और वो क्या बन रहा है कि ए एन किसके बराबर होगा, a प्लस यहाँ में से 1 घटा दो n माइनस 1d। यहाँ से क्या बन गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, जहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, जो टर्म हमको निकालनी है। जैसे एक AP आपको दे दी 13, 15, 17, 19 इस टाइप से, और बोल दिया कि 500वीं टर्म निकालो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a 500 किसके बराबर होगा, a पहली टर्म क्या है 13 प्लस 500 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, 500 माइनस 1 इंटू 2। यहाँ पर एक बात देखिए, अब जो भी कैलकुलेशन होगी ये तो आगे कर लेंगे, तो हम 500वीं टर्म भी निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, दूसरी एक्सरसाइज का टॉपिक आपके पास यही है। क्वेश्चंस जो होंगे इससे रिलेटेड वो क्या होंगे, आपके पास यहाँ पर क्वांटिटीज कितनी है, 1, 2, 3, 4। इन चारों में से आपको एट वन टाइम कोई भी 3 दी होगी, किसी भी एक क्वेश्चन में कोई भी 3 दी होगी स्टेटमेंट में, वो हमको समझना है कि कौन कौन सी 3 होगी, और हमें फिर रिलेट करवा के जो एक बची हुई होगी उसकी वैल्यू निकाल देगी। फॉर एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कोई, कुछ ऐसा है कि रामकली कोई होती है, वो सेविंग करना शुरू करती है, और पहला जो वीक होता है, फर्स्ट वीक, वो है ₹5, और उसके बाद 1.75 से बढ़ाती है। सेविंग इंक्रीज पर वीक बाय ₹1.75, इतने से बढ़ाती है। तो फिर पूछता है कि किस हफ्ते में, इन विच वीक, उसकी वीकली इनकम, उसकी वीकली सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा आपको इनकम दे रहा है कि उसकी जो वीकली सेविंग है वो बता रहा है कि कितनी है, 20.75। कह रहे किस हफ्ते में वो इतने रुपए बचाने लग जाएगी। शुरुआत करती है वो ₹5 से, उसके बाद इसमें जोड़ती जाती है, 6.75 सेव करती है अगली बार, उसके बाद इसमें 1.75 जोड़ती है, या फिर कहीं 8.5 सेव करती है अगली बार। तो ऐसे सेव करती जाती है। तो एक वीक ऐसा आता है जिसमें वो 20.75 रुपये बचाती है। तो हमको बताना है कि वो वीक कौन सा होगा। यहाँ पर देखो, ए दिया है आपको 5, डी दिया है 1.75, ए एन दिया है कितना 20.75। तो एन निकालना है क्या होगा। तो ए एन कितना है, ए प्लस एन माइनस 1d, इसमें हम वैल्यूज रख देंगे। 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब n की वैल्यू निकालनी है। सिंपल कैलकुलेशन करके हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि कोई एपी बता देगा आपको, उसकी क्वेश्चन
टर्म बीच से गायब कर देगा और कह देगा कि बताओ कौन सी टर्म गायब की है। जैसे ये दे दिया आपको 20, ये दे दिया 25, बताओ पहली 3 टर्म कौन सी थी। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, A1 को हमेशा A ही लिखोगे, A3 है, A4 है, A5 है। A4 किसके बराबर होता है? A+3D। A5 किसके बराबर होता है? A+4D। ये किसके बराबर दिया है? 20। ये किसके बराबर दिया है? 25। यहाँ से 2 लीनियर इक्वेशन बनी है। A और D 2 वेरिएबल है हमारे पास और इन दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है। तीसरा चैप्टर आप पढ़ के आए होंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। वहाँ पर आपने सोल्व करने के कई सारे तरीके सीखे हैं। यहाँ से हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि कोफिशिएंट तो पहले ही सेम है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो A - A 0, 4D - 3D 2, ये 1D, 25 में से 20 गया 5, तो D कितना आ गया? 5 आ गया। अब D की वैल्यू किसी में भी रख दो, A+4 × 5 = 20, 25। A+20 कितना हो गया? 25। यहाँ से क्या हो जाएगा? A = 25 - 25। A भी 5 हो गया और D भी 5 हो गया, यानी कि पहले क्या है? 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15। ये तीनों टर्म्स हैं। तो यहाँ पर किसका यूज करके हमको करना है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज करके। और आपसे पूछ सकता है कि जैसे कोई एपी दे दिया 13, 8, 3 - 2, इस टाइप से दे दिया आपको, और पूछ लिया कि क्या -150 इसकी कोई टर्म बनती है। यहाँ पर अगर हम देखें A कितना है? 13, D कितना है? -5। अगर हम AN को -150 के बराबर रख ले, सोल्व कैसे करते हैं? AN को क्या करेंगे? -150 के बराबर रख लेंगे। अगर यहाँ से n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आती है, सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर भी नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर अगर n की वैल्यू आती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये उसकी टर्म है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती, यानी कि हम कहें A + n - 1D को हम -150 रख लेंगे, ठीक है, तब हम n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये -150 इसी की ही एक टर्म है। अगर ये n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर नहीं आती तो हम कहेंगे कि नहीं ये -150 जो है इसकी टर्म नहीं है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि एक AP की पहली कुछ टर्म्स दे दी और लास्ट टर्म बता दी, और आपसे पूछ लिया कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसको पहुंचा दिया 70 तक, और आपसे पूछ लिया कि बताओ इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में है। तो हम क्या करेंगे? हमको दिख रहा है 70 इसकी लास्ट टर्म है, हम मान लेते हैं इसमें n टर्म्स हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स = n। हमने मान लिया कि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? nth टर्म AN किसके बराबर है? 70 के बराबर। या फिर हम कहें A + n - 1D = 70। A कितना है? 2 + n - 1 × D कितना है? वो भी 2। किसके बराबर है? 70 के बराबर। यहाँ से फिर से n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू आती है हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए क्या क्या निकालना हो सकता है? AN निकालना हो सकता है। n ये सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत देगा कि n निकालना भी पड़ सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। D भी निकालना हो सकता है और A भी निकालना हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप के मिलेंगे आपको सेकंड एक्सरसाइज में। यहाँ से आप पहली और दूसरी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और अगर उनमें कोई डाउट बचता है तो आप वो साथ साथ में बताते रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट बनता है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। 3-4 ही टॉपिक है इसमें टोटल मिला करके, और सारे के सारे आसान टॉपिक हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, किसी भी AP की पहली n टर्म्स का जोड़। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP।
कोई भी AP है उसकी पहली n टर्म्स का जोड़ कितना होगा। इसका जो प्रूफ है फॉर्मूले का, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेट P इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू A प्लस n माइनस 1D। ये nth टर्म है, टोटल n टर्म्स हमने मान ली। एक बात तो हम समझे कि जो जोड़ है वो हम तभी तक फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास n कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा। इनफाइनाइट AP का कह दिया कि इनफाइनाइट AP का सम है, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। तो हमको सम निकालना है। लेट Sn इज इक्वल टू A प्लस A प्लस D, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, प्लस A प्लस 3D 2D प्लस A प्लस 3D अप टू प्लस A प्लस n माइनस 1D। यानी कि सबका जो सम है हम मान लेते हैं उसको वो Sn है। अब हमको इसकी Sn की कंप्लीट की वैल्यू चाहिए बाय फॉर्मूला की। कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हमको यहाँ से डिजाइन करना है कि पहली n टर्म्स का हम जोड़ AP का बता पाए। हम क्या करते हैं, इस Sn को ही उल्टी डायरेक्शन से लिखते हैं। अगर मैं इसको ठीक उल्टा रख दूं इस तरफ से तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले A प्लस n माइनस 1D आएगा प्लस A प्लस n माइनस 2D। अगर हम ध्यान से देखें तो पीछे से के घटता आ रहा है, 3 उसके बाद एक घट गया, एक घट गया, एक घट गया, यानी कि अगर यहाँ पे n माइनस 1 है तो एक और घट जाएगा n माइनस 2 प्लस A प्लस n माइनस 3D। और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जो बचेंगे हमारे पास वो क्या होंगे, A प्लस 3D, A प्लस 2D, A प्लस D और प्लस A। ये सारी की सारी टर्म्स हमने क्या कर ली, ठीक उल्टी रख ली। अब इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। जब हम 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें पहली टर्म में पहली टर्म जोड़ेंगे A प्लस n माइनस 1D, दूसरी टर्म में दूसरी टर्म जोड़ेंगे A प्लस D प्लस A प्लस n माइनस 2D, तीसरी टर्म में तीसरी टर्म जोड़ेंगे A प्लस 2D प्लस A प्लस n माइनस 3D। और अप टू कहाँ तक जाएगा ये, इसको जोड़ेंगे इसमें लास्ट टर्म में, जो लास्ट में A प्लस n माइनस 1D प्लस A। अब एक बात हम समझे, शुरुआत हमने किससे की है, A प्लस n माइनस 1D और लास्ट में भी वही आया है, पहला भी वही है लास्ट भी वही है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई मिडिल टर्म होगी जहाँ तक सम होगा, उसके बाद फिर से उल्टे चलने शुरू हो जाएंगे। अब देखो जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, 2A प्लस n माइनस 1D, A में A जोड़ दिया, बाकी तो कुछ है ही नहीं, n माइनस 1D ऐसे का ऐसा था, रहने दो, 2A प्लस n माइनस 1D प्लस A प्लस A 2A प्लस n माइनस 2D था, एक D और जोड़ दिया, n माइनस 2D था, एक D और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1D प्लस यहाँ पर A प्लस A 2A। अब n माइनस 3 था, 2 जोड़ दिए, n माइनस 3 था, n में से 3 घटा रखा था, 2 जोड़ दिए तो कितना बचा, n माइनस 1D। और अप टू लास्ट तक भी कितना है ये, 2A प्लस n माइनस 1D। और ये कितनी बार है, अप टू n टाइम्स। कितनी बार चलेगा ये, अप टू n टाइम्स। अगर किसी भी एक ही नंबर का जोड़, यहाँ से क्या बना, 2Sn इज इक्वल टू, अगर किसी भी एक ही नंबर का जोड़ आपके पास n बार है तो उसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय वो नंबर। अगर जोड़ इसका n बार है, जैसे 5 का जोड़ 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2, वही चीज़। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय 2A प्लस n माइनस 1D। यहाँ से Sn किसके बराबर आ गया, n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1D। और यही फॉर्मूला बनता आपके पास
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, पहली एन टर्म्स का जोड़, किसी भी ए पी की पहली एन टर्म्स का जोड़, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। जैसा जनरल टर्म में हमने देखा था, यहाँ पर भी कितनी अननोन क्वांटिटी है, 1 2 3 4। इन चारों में से स्टेटमेंट के हिसाब से आपको कोई 3 दी होगी एक टाइम, और चौथी आपको निकालनी होगी। हमेशा ही यही होगा कि कोई भी 3 दी होंगी आपको, और फोर्थ जो है वो निकालनी होगी कि फोर्थ बताओ क्या होगी। अब देखो क्वेश्चंस यहाँ पे किस किस टाइप के हो सकते हैं। क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक है इसमें, वो कर लेते हैं। सम ऑफ फाइनाइट एपी, सम ऑफ फाइनाइट एपी, कि आपको कोई फाइनाइट एपी दे दे और कह दे कि कंप्लीट एपी का सम क्या होगा। अगर उसमें n टर्म्स हैं, हम मान लेते हैं एपी की पहली टर्म है डी, ए कॉमन डिफरेंस है डी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो ए एन किसके बराबर होगा, a प्लस एन माइनस 1 डी, a प्लस एन माइनस 1 डी। हम मान लेते हैं ये l है, लास्ट टर्म है, तो हमने कह दिया कि इसको l से डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर n टर्म्स हैं तो a n क्या होगी, लास्ट टर्म, इसको हमने डिनोट कर दिया l से। अब हमको ये फॉर्मूला चाहिए, तो हम क्या करते हैं, l है यहाँ पर, दोनों तरफ a जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी ये जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, कंप्लीट a प्लस एल, पहली और लास्ट टर्म का जोड़, तो एस एन किसके बराबर हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। यानी कि अगर आपको पहली और लास्ट टर्म किसी के एपी की पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो उसका सम कितना होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। ये दोनों फॉर्मूलाज आप ध्यान रखिएगा, एक सम का और दूसरा जनरल टर्म का। यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के बनेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3, उसमें किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला तो यही है कि आपको एपी दे देगा, उसका सम निकालो। कोई भी एपी है उसमें कितनी टर्म्स है वो भी आपको नहीं बताएगा, सम निकालना है एपी का, क्या होगा क्या नहीं। देखो जैसे 1 3 5 7 9 11, इस टाइप से कोई एपी है, ठीक है। कह रहा है कि पहली 100 टर्म्स का जोड़ निकालो, S100 निकालो। तो यहां से देखेंगे ए कितना है 1, डी कितना है 3 माइनस 1 2, A100 वो किसके बराबर होगा, 100/2 इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, 100/2 इंटू 2 प्लस 198। इस तरीके से हमको ये करना है। इसके बाद और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालो। पहला मल्टीपल कौन सा होगा, 8 16 24 32, इस तरीके से 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। यानी कि n तो कितना हो गया 15, a कितना हो गया 8, d कितना है वो भी 8 है। S15 किसके बराबर हो जाएगा, 15/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ से a और d की वैल्यू रख लीजिएगा, n की वैल्यू अंदर रखनी है वो भी रख लीजिएगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपसे सम पूछेगा, कहीं पे आपको ए पूछ सकता है, डी पूछ सकता है। और जो प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से आप रिलेट करवाएंगे कि आपको ये समझ में आना चाहिए। जो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो एक सीक्वेंस ही है, बस आप एक कहीं से शुरू करेंगे उसके बाद उसको बढ़ाते जाएंगे एक डेफिनेट नंबर से। अब प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको रिलेट करवाना आना चाहिए, वो आप खुद सोचेंगे कि किस तरीके से रिलेट करवाएंगे। यहाँ से आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, और अगर तीनों टॉपिक्स में आपको कोई और डाउट रहता है तो वो भी बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बता सकते हैं। इसी तरह की और अधिक वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल
एजुकेटर्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ध्यानपूर्वक ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाएं।